तो मीर घाट से गलियों से गुजरते हुए मैं आ पहुंचा हूं मेन रोड के ऊपर और यहां से मैं जाऊंगा मणिकर्णिका घाट, क्योंकि मीर घाट से जो मणिकर्णिका घाट के बीच के जो घाट हैं, अभी जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बन रहा है उसका काम चल रहा है, इस वजह से वहां पे एंट्री बंद है। तो बीच वाले जो ललिता घाट है या और दूसरे जो घाट हैं वो अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है वह भी यहीं पर है, उसी की लाइंस भी लगी हुई थी मैं जहाँ से निकल रहा था वहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि मंदिर के अंदर शूटिंग करने की अनुमति है नहीं, तो वह मैं अंदर से आपको नहीं दिखा सकता हूँ। मैंने भी अभी दर्शन नहीं किए हैं क्योंकि मैं अभी घाटों को ही कवर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं अंदर दर्शन करके आऊँगा आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताऊँगा और साथ ही बताऊँगा कि अंदर जो कॉरिडोर बना है उसके अंदर कैसे कैसे बना हुआ है सब कुछ। ये देखिए आप बनारस की गली, यहाँ पर बना हुआ है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सुविधा केंद्र हेल्प सेंटर। वेटिंग लाउंज भी है, रेस्ट रूम भी है, सोवेनियर शॉप भी है और आप दर्शन के लिए बुकिंग भी कर सकते हैं। प्रसाद काउंटर भी है और साथ ही है लॉकर सुविधा। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। भोले बाबा को पसंद है धतूरा, आग के फूलों की माला भी है, बिल्व पत्र भी है। इस तरीके से बन रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का द्वार। ये देखिए अभी भी काम चल रहा है और फ़ोन वगैरह आपका और सामान रखने के लिए यहाँ पे लॉकर्स बने हुए हैं जगह जगह दुकानों पर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से आगे मैं आ पहुँचा हूँ मणिकर्णिका द्वार पर और यही द्वार लेके जाता है मणिकर्णिका घाट की तरफ। ये देखिए, चलिए यहीं से जाना होगा, यही रास्ता लेके जाएगा मणिकर्णिका घाट की तरफ। चलते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। बहुत संकरी गली है ये। ये देखिए सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। पहुंचने ही वाले हैं हम लोग मणिकर्णिका घाट पर। क्यों है यह घाट विशेष, वहां पहुंचकर आपको बताता हूं। इस तरफ भी काम चल रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। ये देखिए काम चल रहा है अभी भी और थोड़ा समय और लगेगा। लीजिए आप पहुंचे हैं मणिकर्णिका घाट पर। ये देख सकते हैं आप, चिता के लिए जो लकड़ियां हैं वो यहीं से ली जाती है। इस घाट के बारे में अभी आगे चल के आपको बताता हूं। ये लीजिए आ गए हैं हम मणिकर्णिका घाट पर। काशी के जो सारे घाट हैं उनमें जो महत्वपूर्ण घाट है उनमें से ही एक है यह मणिकर्णिका घाट। और यहाँ पर जो हरिश्चंद्र घाट है, जैसे आपने वहाँ पे देखा था अंतिम संस्कार होते रहते हैं दिन रात, वैसे ही इस घाट पर भी अहरनिश यानी कि दिन रात अंतिम संस्कार होता रहता है शवों का। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो भी शव आते हैं आत्मा को मुक्ति होती है तो भगवान शिव खुद जो है तारक मंत्र कानों में फूंक कर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। इस घाट का नाम मणिकर्णिका कैसे पड़ा, इसकी दो कथाएं हैं। तो पहली कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ पर सुदर्शन चक्र से एक कुंड का निर्माण किया था और उस कुंड के अंदर हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। तपस्या के दौरान वह कुंड भगवान विष्णु के स्वेद यानी पसीने से भर गया था और उसी पसीने के अंदर गिर गई थी भगवान विष्णु की मणिकर्णिका यानी कि कर्णाभूषण।
तो इस वजह से इसका नाम जो है मणिकर्णिका घाट पड़ा। यह थी पहली कथा। दूसरी कथा के अनुसार ऐसा है कि जब यहाँ पर भोले बाबा शिव आ गए थे, काशी में वास करते थे, तो अपने भक्तों के बीच में ही वह व्यस्त रहा करते थे। तो पार्वती माता को यह अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने अपनी मणिकर्णिकाएँ जो हैं वो यहाँ पर छुपा दी थी और भगवान शिव से कहा कि आप उन्हें ढूंढ कर लाइए। तो भगवान शिव ने बहुत प्रयास किए उनकी मणिकर्णिका को ढूंढने का, वो नहीं ढूंढ पाए थे। और जो भी शव यहाँ पे आता है, शवदाह होता है, उसके बाद में आत्मा मुक्त होती है। तो भगवान शिव तारक मंत्र तो सुनाते ही हैं, साथ ही उससे पूछते हैं कि क्या उसने मणिकर्णिका देखी है पार्वती मैया की। तो ये दो कथाएँ हैं इस अद्भुत घाट की। ऐसा घाट आपको बनारस के अंदर ही देखने को मिल सकता है और कहीं देखने को नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है तारकेश्वर महादेव का, वह भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर है श्री तारकेश्वर महादेव का मंदिर। ये देखिए तारकेश्वर महादेव, जय हो प्रभु। ऐसे हैं मंदिर के स्तंभ। ये देखिए आप, घंटियों का अंकन किया गया है इनके ऊपर। तो यहाँ से शुरू होता है मणिकर्णिका घाट, उसके आगे की तरफ है ललिता घाट। और नेपाली स्टाइल के अंदर जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, उसी स्टाइल में बनाया हुआ जो मंदिर है वहाँ पर है, जहाँ फ़िलहाल जाना संभव नहीं है। एक बार यह कार्य पूरा हो जाए, उसके बाद में आप आराम से देख सकेंगे। ये देखिए हरिश्चंद्र घाट के जैसे ही यहाँ भी अंत्येष्टि की जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है। विद्युत शवदाह भी है। वहाँ है बाबा विश्वनाथ का मंदिर। ये कॉरिडोर का कार्य अभी भी चल रहा है। इस तरफ भी निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ भी है भोले बाबा का एक मंदिर। मणिकर्णिका घाट पे बंद है इसका द्वार। मणिकर्णिका घाट पे आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, इसे बनाया था अमेठी के राजा संजय सिंह जी के पूर्वजों ने, और वो वाला मंदिर बनवाया था अलवर के राजाओं ने। और इस तरफ है सबसे खास मंदिर। क्यों है ये मंदिर खास, आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए मणिकर्णिका घाट पे बना हुआ यह विशेष मंदिर जो कहलाता है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। तो अब मैं आपको बताता हूँ यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर क्यों है खास, किसने इसे बनवाया था। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यह मंदिर जो है आम मंदिरों की अपेक्षा जो गंगा मैया का प्रवाह क्षेत्र है उसके अंदर निर्मित है, यानी कि घाट से नीचे की तरफ यह निर्मित है। और इसे जो बनवाया था, कहा जाता है कि जो इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उनकी जो दासी थी रत्नाबाई, उनके पुत्र ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और उनकी सोच यह थी कि यह मंदिर बनाकर वह अपनी माँ का जो ऋण है, मातृ ऋण है, वह उससे मुक्त हो जाएंगे। इस मंदिर को बनवाने के बाद में वो अपनी माता को कहते हैं कि माता, मैंने आपके लिए यहाँ पर यह मंदिर बनवा दिया है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, और अब मैं मातृ ऋण से मुक्त हो गया हूँ, आप चल के इस मंदिर को देख लीजिए। तो जो रत्नाबाई है उनको सुनकर बड़ा दुख भी होता है, अजीब सा भी लगता है, क्योंकि पुत्र कह रहा है कि मैंने आपका ऋण चुका दिया है। और दुनिया के अंदर माँ का ऋण ऐसा है दोस्तों जिसे कोई नहीं चुका सकता है। तो अपने पुत्र के ऐसा कहने पर वो कहती हैं कि बेटा तुम जाके एक बार फिर से देखो तो सही। तो बेटा कहता है कि नहीं माँ, मैंने बनवा दिया है, आप चलो मेरे साथ। और माँ फिर कहती है कि तू जाके देख तो सही बेटा। तो बेटा जब वापस से जोर देने पर, माँ के जोर देने पर यहाँ आकर देखता है, तो देखता है मंदिर जो है इस तरीके से झुका हुआ है। ये देखिए सीगल्स आ गए हैं उड़ते उड़ते। और आ गए हैं ये लोग विहार करके एक घाट पर।
यह जो है मंदिर का पिछला भाग है रत्नेश्वर महादेव मंदिर का, और आप देख सकते हैं यह इतना डूबा हुआ है। और यही बात इस मंदिर को और मंदिरों से अलग बनाती है। ये देखिए, ये है साइड व्यू। चलते हैं सामने की तरफ। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये है मंदिर का अंदर वाला भाग, जो गुंबद का आंतरिक हिस्सा, जो गर्भगृह कहा जाता था। ये देखिए, संसार के आश्चर्यों में से एक जो इटली की पीसा मीनार है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, वह मात्र 4 डिग्री पर झुकी हुई है, लेकिन फिर भी वह संसार के आश्चर्यों में शुमार है। लेकिन 9 डिग्री पर झुका हुआ यह मंदिर देखिए, उससे भी ज़्यादा कमाल है। मणिकर्णिका घाट जो है काशी के जो 5 तीर्थ हैं उनमें से एक है। सन 1730 के अंदर पेशवा बाजीराव और सदाशिव नायक ने इस घाट को पक्का करवाया था। अब मणिकर्णिका घाट से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो वहाँ पर है तारकेश्वर महादेव का मंदिर, यहाँ पर है यह विशेष 9 डिग्री पर झुका हुआ रत्नेश्वर महादेव मंदिर, और इस जगह सीमा समाप्त होती है मणिकर्णिका घाट की और सीमा शुरू होती है सिंधिया घाट की। ये देखिए, एक मंदिर यहाँ भी बना हुआ है। और सिंधिया घाट पर बने हुए हैं पब्लिक टॉयलेट्स, तो आपको ध्यान रहे, अगर ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं। ये देखिए सिंधिया घाट 1780 के अंदर इस घाट का निर्माण करवाया था इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। उसके बाद में इस घाट का कई बार पुनर्निर्माण किया गया, और 1829 के अंदर जो बाईजाबाई थी उन्होंने इस घाट का पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद में 1937 के अंदर जो दौलत राव सिंधिया है उन्होंने इस घाट का पुनर्निर्माण करवाया था। पुराने समय के अंदर यह घाट वीरेश्वर घाट के नाम से जाना जाता था, और ऐसा इसलिए था कि यहाँ पर जो मंदिर है वीरेश्वर महादेव का, उसकी वजह से इस घाट का नाम पहले हुआ करता था वीरेश्वर घाट। चलिए अब सिंधिया घाट से चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ बांस के ऊपर ये टोकरियाँ क्यों लटकी हुई है, इसका क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन इसी घाट पर मुझे ऐसा दिखाई दिया है। ये देखिए, अब सिंधिया घाट के बाद में आ गया है संकटा घाट। ये देखिए संकटा घाट। तो ये जो संकटा घाट है, इसका प्राचीन नाम होता था यमेश्वर घाट, जो कि पड़ा था यहाँ स्थित एक मंदिर के कारण। इस घाट का निर्माण करवाया था 18वीं सदी के अंदर बड़ौदा के राजा ने, और उसके बाद में 1825 के अंदर जो एक विधवा थी यहाँ पे, ब्राह्मण विधवा जिन्हें पंडिताइन कहा जाता था, उन्होंने अपने भतीजे के साथ में इस घाट का पुनर्निर्माण करवाया था, और साथ ही बनवाया था यहाँ पे संकटा देवी का मंदिर। तो इस वजह से यह घाट यमेश्वर घाट से बाद में फिर कहलाया संकटा घाट। संकटा घाट के आगे दिखाई दे रहा है गंगा महल घाट। जी हाँ, जैसे कि कोई छोटा महल हो उसी हिसाब से इसे बनवाया गया था, देख सकते हैं आप। ऊपर वाला हिस्सा इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन नीचे वाला भाग जो है पत्थरों से बना हुआ आज भी ठीक है। ये है यहाँ पे यम धर्मेश्वर मंदिर, ये देखिए। अब हम बढ़ते हैं अगले घाट गंगा महल घाट की तरफ। यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, ये देखिए आप। वहाँ पे थी कोई देवी माँ की प्रतिमा, उसके बाद में यहाँ इस तरफ है हनुमान जी की प्रतिमा सिंदूर से सुशोभित, और पास में ही है एक छोटा सा शिवलिंग, और यहाँ लिखा हुआ है गंगा महल घाट। तो इस गंगा महल घाट को आपने अभी देखा है, और इसी नाम वाला घाट आप पहले भी देख चुके हैं। तो एक ही नाम वाले 2 घाट जो हैं वो है गंगा महल घाट, और इस वाले गंगा महल घाट का निर्माण जो है 19वीं सदी के अंदर ग्वालियर के ही एक राजा ने करवाया था। और उसके बाद में ये जो पैलेस के जैसे बना हुआ घाट है, इसके अंदर राधा कृष्ण को डेडिकेटेड एक मंदिर का निर्माण करवाया था 1865 के अंदर। ग्वालियर के जो सिंधिया घराने की एक रानी थी ताराबाई राजे जो शिंदे या सिंधिया, उन्होंने। तो
अंदर हम दर्शन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानकारी तो मैं आपको दे ही सकता हूँ। तो चलिए अब इस गंगा महल घाट से चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कौन सा घाट है। और ये घाट है भोंसले घाट। देखिए कैसा है यह भोंसले घाट, पत्थरों से बना हुआ पक्के पैलेस नुमा यह घाट है। और क्यों है यह महल नुमा, इसका कारण भी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले यह जो भोंसले घाट है कहलाता था नागेश्वर घाट, लेकिन 1780 के अंदर जो भोंसले शासक थे, उन शासकों ने इस घाट को पक्का करवाया। इस वजह से उनके नाम पर यह कहलाने लगा भोंसले घाट। 1795 में यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर और रघु राजेश्वर मंदिरों एवं भव्य महल का भी निर्माण हुआ, जिसके कारण यह जो घाट है इसकी शोभा और भी बढ़ गई। और यहाँ से गंगा मैया ऐसी दिखाई देती है और सामने दिखाई दे रहा है एक पुल। बाढ़ आई थी तो ये जो काली लाइन बनाई गई है, यहाँ तक रहा था पानी का लेवल, यानी कि ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं और ये जो सारा क्षेत्र देख रहे हैं इस घाट का, यह सब जलमग्न हो गया था। गीता वेद पुराण बखानी तब की सरिता जग कल्याणी। और यहाँ जो बोट्स हैं आप देख सकते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से छाया के लिए छत का निर्माण भी किया गया है। ये डिफरेंट बोट्स दिखाई दी है मुझे यहाँ पर। और ये आ गया है अग्निश्वर घाट। तो यह जो अग्निश्वर घाट आप देख रहे हैं, इसे पहले गुलरिया घाट भी कहा जाता था और इसका निर्माण करवाया था जो मराठा पेशवा अमृत राव थे उन्होंने। और 1960 के अंदर इसका जो कुछ भाग है उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था और वर्तमान में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गुलरिया कोठी, यानी कि इसे एक होटल में तब्दील कर दिया गया है। पहले यह भगवान गणेश को ही समर्पित एक घाट था, क्योंकि इसके आगे भी जो घाट है वह कहलाता है गणेश घाट। तो गणेश जी को ही समर्पित वह घाट भी है। और इस घाट को नया घाट भी कहा जाता था, क्योंकि नया मतलब नव निर्माण हुआ था इसका 1960 के अंदर, कुछ पार्ट जो है वापस से बनाया गया था, तो इसलिए यह नया घाट भी कहलाता है। गूलर का पेड़ है तो वहाँ लिखा हुआ है गुलेरिया घाट। और ऐसी है गुलेरिया कोठी, आप देख सकते हैं। और इस तरफ है गणेश घाट। 1807 के अंदर यहाँ पे पेशवा ने बनवाया था श्री गणेश मंदिर, और इसी वजह से यह घाट कहलाया गणेश घाट। तो चलिए चल के देखते हैं, अगर मंदिर खुला हुआ है तो आपको दिखाता हूँ जो पेशवा ने बनवाया था यहाँ पे गणेश मंदिर, जिसके ऊपर यह कहलाया गणेश घाट। मुझे चढ़नी होगी इसके लिए ये सीढ़ियाँ। तो यहाँ पर है वो गणेश मंदिर, देखिए आप, ये है प्रवेश द्वार। तो दोस्तों गणेश मंदिर बंद होने के कारण वहाँ तो दर्शन नहीं हो पाए हैं और मैं यहाँ बैठ गया हूँ, अब सीढ़ियों पे कर रहा हूँ थोड़ा सा विश्राम। तो मैंने सोचा क्यों ना इस समय का कर लिया जाए सदुपयोग और कर लिया जाए हमारा वर्ड गेम सेगमेंट, जिसमें मैं देता हूँ आपको हर बार एक शब्द, और उस शब्द वाला गाना होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुँचाना। बनारस अपने घाटों के लिए तो जाना जाता ही है, साथ ही जाना जाता है यह यहाँ की गलियों के लिए। जी हाँ, यहाँ की गलियों में घूम के मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए वर्ड गेम सेगमेंट के अंदर आज मैं जो आपको वर्ड दे रहा हूँ वो है गली। और इस वर्ड से, इस शब्द से जो गाना मेरे मस्तिष्क में आ रहा है वो है ये। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है, मैं घाट पे आके सो जाऊं। तो गली वर्ड वाला ये सॉन्ग जो था, ये था मेरा आपके लिए। अब आपकी पसंद का गाना जिसके अंदर हो शब्द गली, वो है आपको मुझ तक कमेंट के रूप में पहुंचाना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले घाट की तरफ, गणेश घाट से। बड़ा ही खाली खाली सा घाट है और इस घाट का नाम है मेहता घाट। ये देखिए, ऐसा है ये मेहता घाट। गणेश घाट वहाँ पे समाप्त होता है और गणेश घाट के बाद में हम इस तरफ बढ़ रहे हैं मेहता घाट की तरफ।